फिजिकल मीनिंग ऑफ क्यू फैक्टर के बारे में मैं बता दूं कि ये बताता है हमारा द क्यू फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। जो एसी सर्किट है उसमें सीरीज एसी सर्किट लिखा जाए तो ठीक है। ऑफ सीरीज एसी सर्किट indicates how many times the potential difference across L or C is greater than the applied voltage at resonance। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो क्या ये बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल ये सी है, यहाँ पे एल है, एक स्विच यहाँ पे, इसको यहाँ पे जो की लिया है इसको K1 मान लिया मैंने, यहाँ पे जो की लिया है इसको K2 मान लेता हूँ, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का पॉजिटिव ये वाला है, निगेटिव ये वाला है। तो अभी ये स्विच जो है ये ओपन है, ये वाला स्विच ओपन है और इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, K1 को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन K1 इज क्लोज्ड। जब K1 को आप क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो आपका कैपेसिटर है इसमें करंट का सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, इसमें करंट का सप्लाई होना होगा। यहाँ पे प्लस जाना स्टार्ट कर देगा और प्लस जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाला जो माइनस है यहाँ से माइनस जाएगा। तो ऐसे हाल में यहाँ माइनस और ये प्लस, ये क्या होगा, यहाँ पे जो टर्मिनल्स आप देख रहे हो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर वाला ये जो होगा ये माइनस हो जाएगा। तो अभी कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर थोड़ी ही देर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज नहीं था, यहाँ पे कैपेसिटर का चार्ज क्या था, ये कैपेसिटर इसमें चार्ज नहीं था, कैपेसिटर का चार्ज 0 था। अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, राइट। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इसके बाद के स्टेप में अभी ये चार्ज हो गया, लेकिन अभी काम हमने क्या किया, अभी हमारे पास क्या है, ये वाला जो पोर्शन है जो सर हाँ सर लेकिन सर उस दिन हम लोग वो किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन कर रहे थे, तो सर आपने बताया था कि सर जो डीसी सर्किट होता है उसमें पैरेलल में अगर कैपेसिटर अटैच्ड हो तो उसमें सर करंट नहीं जाता है। पैरेलल में। हाँ, तो करंट कहाँ जा रहा है, देखो ना, ये तो कैपेसिटर में इसमें जा रहा है ना, कैपेसिटर में जा रहा है। इंडक्टर की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं, अभी इंडक्टर की बात की कहाँ मैंने। लेकिन सर बैटरी और सर इंडक्टर के बीच में एसी तो सर में ये यहाँ पे क्या लगाया है मैंने, यहाँ पे ये एसी थोड़ी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, डीसी दिया है। सर लेकिन सर किरचॉफ लॉ में जो हम क्वेश्चंस लगा रहे थे सर उसमें डीसी सर्किट ही करंट लिया था पास सर नहीं हो आपने। रहा, कौन कह रहा है करंट पास हो रहा है, मैं पास थोड़ी करा रहा हूँ यहाँ पे ये इसका अच्छा चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, समझ गया सर। तो चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया, अब ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब फुल्ली चार्ज होने पे अभी क्या है, अभी इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी की जो है ये की ओपन है अभी, राइट। यस। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टेप में इसके की को भी मैं क्लोज करता हूँ। इस की को मैं अगर क्लोज करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। अब मैं सिर्फ कैपेसिटर को लेके काम करके दिखाऊंगा। ये कैपेसिटर है यहाँ पे, और ये कैपेसिटर से मैंने सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट किया है। अब की यहाँ पे जो थी वो की को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे की को क्लोज कर दिया। तो ये जो प्लस था, चार्ज जो इसमें स्टोर था,
ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो स्टेप मैं कैसे इस चीज को समझाता हूं आपको। पहला केस जो आपको था, दोनों केस को मैं समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। पहला केस जो था हमारे पास, ये कैपेसिटर था और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर को हमने उसके कनेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। ये इंडक्टर दिखा दिया, इंडक्टर में कुछ नहीं हो रहा और कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज। तो कैपेसिटर में एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटर की मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी यहाँ पे। और इंडक्टर इस समय जो है, इन कैपेसिटर की एनर्जी यूसी, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे यस यूसी इक्वल टू, यहाँ पे इंडक्टर की एनर्जी जो है, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, तो इंडक्टर में एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, कोई एनर्जी नहीं। यूसी इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2CB होता है, ये सब फॉर्मूला होता है। यस सर। तो अभी ये चार्ज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर फुली चार्ज था। कैपेसिटर को, इसको की को क्लोज करने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि की को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, जब मैंने की को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज होना शुरू होगा। बात समझोगे आप? यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज शुरू होगा और कैपेसिटर यहाँ से करंट का फ्लो करा देगा। करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तो क्या होगा, तब ये इंडक्टर में कुछ पोर्शन इसका चला जाएगा। इंडक्टर में जाने के साथ क्या होगा, इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में बननी शुरू हो जाएगी। तो मतलब अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब दोनों की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब कैपेसिटर में अब जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इंडक्टर में भी आ गई, इक्वल एनर्जी आ गई, कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी। लेकिन इंडक्टर की एनर्जी को किससे लिखते हो, तो एनर्जी होता है हाफ LI²। ये पूरी जो एनर्जी होती है वो हाफ LI² होता है। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे सर कैपेसिटर सर कंडेंसर होता है फैन वगैरह में लगा हुआ, सर इंडक्टर का सर क्या डेली लाइफ एग्जाम्पल होता है सर? देखो इंडक्टर बहुत जगह पे यूज़ हम लोग करते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। इंडक्टर में जैसे बहुत जगह पे इंडक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर क्या करता है, ये यहाँ पे जो है ना आपके इसके बीच क्या है, देखो समझो, ये भी आपने पूछा है तो समझो, इसके बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। यस। और ये कन्वर्ट कर देता है इसको मैग्नेटिक एनर्जी में। मैग्नेटिक एनर्जी में जैसे मेट्रो उट्रो में या कहीं पे आप वो चेक करते हो ना कि वो जो सर्किट बनी होती है, आपको चेक किया जाता है कि वहाँ पे कि कोई मेटल आपके बॉडी में है या कुछ ऐसा चीज़ है या नहीं है, है ना। सर यस सर। तो वो जो चेकिंग का पार्ट है, वो इंडक्टर वहाँ पे सर्किट अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसके कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, तो उस केस में वहाँ पे इंडक्टर आपको बताता है कि मतलब उस बीपिंग साउंड वहाँ क्रिएट शुरू हो जाती है ना। जब इंडक्टर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो सर बीपिंग साउंड आएगी या नहीं आएगी सर? वो अभी बता रहा हूँ, वो टोटल डिटेल बताऊंगा इसका। 2 मिनट रुक जाओ, इसको अभी ये समझ लो कि यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है कैपेसिटर की एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंडक्टर की एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे L से लिख देता हूँ मैं, इंडक्टर की एनर्जी है। अभी इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके उस पॉइंट पे भी आऊँगा। तो ये तो यहाँ तक का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समय, कुछ ही समय के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहाँ पे कि आपका कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। कैपेसिटर क्या होगा, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और इंडक्टर जो है
वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि भाई ऐसा, यहाँ पे भी ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो हो गई और इंडक्टर की एनर्जी जो है वो हाफ Li², ये जो फार्मूला होता है इंडक्टर की एनर्जी का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके नीचे, हाँ इसके नीचे यहाँ पे मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं बॉक्स दिखा नहीं रहा, और यहाँ पे टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इंडक्टर में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इसमें जो बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कन्वर्ट होता है, ऐसा चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप जब आओगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये देखो कैपेसिटर जो यहाँ पे हमने लिया है और यहाँ पे इंडक्टर, तो इंडक्टर अपना एनर्जी फिर से सप्लाई करेगा कैपेसिटर की तरफ, और इस बार कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला निगेटिव। तो एनर्जी इस तरह से यहाँ पे इसमें चलना शुरू हो जाएगा। इस बार फिर से ये क्या हुआ, दोनों में बराबर बराबर एनर्जी आ जाएगी फिर से, और एक समय थर्ड स्टेप में फिर वो हो जाएगा ऐसा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हुआ, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और इंडक्टर जो है कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। जितनी एनर्जी इंडक्टर की थी वो सारी एनर्जी इंडक्टर की डिस्चार्ज हो जाएगी। अब कैपेसिटर यहाँ फुल्ली चार्ज हो गया और इंडक्टर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसको दिखा दो ऐसा बड़ा सा बॉक्स में, और इंडक्टर की एनर्जी यहाँ पे है नहीं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं LC ऑसिलेशन, ठीक है, क्योंकि L से C में और C से L में बार बार जो एनर्जी का मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है LC ऑसिलेशन। हालांकि इस LC ऑसिलेशन में एक बात और भी है कि अभी ये जो मैंने दिखाया है, चूंकि मैंने बताया कि कहीं पे एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रही, ये उस केस का मामला है जिसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म। हालांकि ऐसा प्योरली सर्किट में ही होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और जब अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो ये जो प्रोसेस होता है इस LC ऑसिलेशन को, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस ऑसिलेशंस, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, वोल्टेज, दोनों के वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है ना। एक बार इसके वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है, एक बार इंडक्टर के वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है। तो दोनों के वोल्टेज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, ऐसा नहीं कि तुरंत चेंज आ जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, देखो अब मैं डिफिनेशन पे आता हूँ, उसके बाद LC ऑसिलेशन यही है। अब मैंने जो डिफिनेशन में लिखा है उस पर आके बात करते हैं और उसको समझाते हैं। मैंने क्या लिखा है, देखो कि द Q फैक्टर ऑफ AC सर्किट इंडिकेट्स how many times the potential difference across L or C is greater than the applied voltage at resonance, है ना। दोनों की पोटेंशियल में कितना बार चेंजेस आता है रेजोनेंस के ड्यूरेशन में। जब आपने वहां पे क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज दिया है ना, अप्लाइड वोल्टेज ये है, यहाँ पे जो आपने बैटरी कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये इसको आप बोलोगे अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना टाइम्स यहाँ पे चेंज हो रहा है L और C के अक्रॉस, है ना, इज ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज से कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा कहाँ पे होगा, कैपेसिटर के केस में, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ये स्टोर हो जाता है। सर मतलब जैसे सर इसमें लिखा हुआ था सर L और C सर्किट, मतलब सर जो उनका वोल्टेज होता है सर, वो जो इनपुट वोल्टेज होता है उसके मतलब उससे ज्यादा होता है। हाँ। तो सर मतलब इनपुट थोड़ा है सर, तो आउटपुट ज्यादा कैसे हो जाएगा सर? बिल्कुल सही आपका कहना है कि यहाँ पे ये लिखा है मैंने L और C में ग्रेटर पोटेंशियल है, ग्रेटर पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा कैसे हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, देख लेते हैं कि होगा भी या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ कि आपको कि कंसीडर एन LCR सर्किट। LCR सर्किट तो हमने स्टडी कर रखा है। यस सर। LCR circuit connected to 240 volt, ठीक है, 240 volt AC source. If Q factor of the coil is 20, then voltage across L और C will be कितना होगा। तो देखो ये होगा 20 इंटू 240 इक्वल टू 4800 वोल्ट एट रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अब क्या क्या मैं दिखा रहा हूँ उसको भी देखो आप, यहाँ पे तो लिखा है मैंने, इसके बाद भी सर यहाँ पे फिर हमें एक मिनट दे दो, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है हमें। VC इक्वल टू क्या है, VL, मतलब जितना पोटेंशियल कैपेसिटर में है उतना ही क्या है इंडक्टर में है, और इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, QVR, ठीक है, इक्वल टू QVR। चार्ज कितना है 20 का है, और VR वोल्टेज अक्रॉस R कितना है, तो 240 का है, और ये सब मिला के आपको 4800 वोल्ट यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूँ, आप पूरे अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, उसके बाद पॉइंट आउट करें।